बच्चों हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट किया है लास्ट लेक्चर में। बायो-सैवर्ट लॉ का एप्लीकेशन हमारा हो रहा था, मैं आपको याद दिला दूं। और उस एप्लीकेशन में हमने एक एप्लीकेशन हम कर रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग अ फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो क्या हमारा रिजल्ट आया था? हमारा रिजल्ट ये आया था कि अगर हमारे पास ये वायर है बच्चों, और इस वायर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान देना ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वायर से। ठीक है, जिन बातों को ध्यान रखना है यहाँ एक्सप्रेशन में वो मैं आपको याद दिला दूं। ठीक है, ये इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी। तो ये वाला एंड जो एंगल बना रहा है, ये वाला एंड अगर एंगल बना रहा है इस पॉइंट पे अल्फा, और ये वाला एंड अगर एंगल बना रहा है इस पॉइंट पे बीटा, तो हमारे पास जो ये अल्फा और ये बीटा, ये अल्फा और ये बीटा कितनी डिस्टेंस हमने ली थी? यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस टी ली थी। ये करंट कैरिंग वायर था आई। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया था वो कितना आया था बच्चों? μ0/4 पाई आई अपॉन डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे दो बातें ध्यान रखनी है कि पहली बात, ये जो डी डिस्टेंस है ये वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये एक बात। ठीक है, दूसरी बात, ये अल्फा और बीटा जो है ये अपोजिट सेंस में ट्रेस हो रहे हैं। जरा देखें ध्यान से, दोनों प्लस है, अपोजिट। ये क्लॉकवाइज सेंस में चला तो ये एंटी क्लॉकवाइज चला, दोनों अपोजिट सेंस। कहां से बन रहे हैं एंगल? ये वाले एंड को और पॉइंट पी को ज्वाइन करने वाली लाइन, हमने इस डी लाइन जो है, ये डी लाइन ओपी जो लाइन है, यहां से स्टार्ट कर रहा है, यहां से स्टार्ट करके उधर को घूम रहा है। डी लाइन से स्टार्ट करके नीचे की तरफ को जा रहा है, इस एंड की तरफ को जा रहा है, इस एंड और पॉइंट पी को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलाउंग जा रहा है। ये दो ये किधर को ट्रेस कर रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे। क्यों ध्यान रखेंगे? आगे न्यूमेरिकल्स की वजह से कह रहा हूं। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे पहला केस मान लेते हैं, हमारे पास ऐसा हो कि वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, और इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर में सिचुएशन ऐसी हो कि ये वायर का एक एंड तो इंफिनिटी पे जा रहा हो, एक एंड इंफिनिटी पे जा रहा है, और एक एंड ये यहाँ पे ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये वाला एंड यहाँ पे ये पॉइंट पी पे हमें फील्ड निकालनी है। ठीक है, ये करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, ये एंड इंफिनिटी को गया, तो और ये एंड यहां से एंगल बना रहा थीटा। तो हमारा एक एंगल तो ये ठीक डायरेक्शन में ट्रेस हो रहा है, ये तो थीटा ही हो गया। ठीक, इस इनफाइनाइट एंड को जब यहां से मिलाओगे, अगर एंड ये है तो यहां पे बनेगा इतना एंगल, ऐसे बनेगा एंगल। इंफिनिटी पे जाओगे तो एंगल बढ़ता चला जाएगा। इंफिनिटी के लिए ये जो है कैसे जाएगा? ये पूरा ऐसे जाएगा लाइन, पैरेलल लाइन इंफिनिटी पे मीट करती है। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो ऐसे लाइन जाएगी, तो दूसरा एंगल जो है वो हमारा कितना बनेगा? अल्फा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अल्फा हमारा होगा 90 डिग्री और बीटा होगा हमारा थीटा। ठीक है, तो यहां से हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी पी पे कितनी आएगी? μ0/4 पाई आई अपॉन डी साइन 90 प्लस साइन थीटा। साइन 90 की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो हमारी फील्ड आएगी B इज इक्वल टू μ0/4 पाई आई बाई डी इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तब हमारी फील्ड ये होगी। ठीक है, अब यहाँ डायरेक्शन पे यहीं पे बात करूं मैं। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे हम कि करंट की डायरेक्शन में रखेंगे थंब को। बात रिकॉल करा दो, राइट हैंड पाम रूल लगा रहे हैं। करंट की डायरेक्शन रखेंगे थंब को, उस पॉइंट की तरफ जिधर हमने फील्ड निकालनी उधर रखेंगे फिंगर्स को, और पाम को पुश करेंगे। पाम पे पुश जो होगा वो किसको बताएगा? वो जो होगा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बताएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? गोले के अंदर क्रॉस लगाया। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? राइट हैंड पाम रूल। क्या यूज कर रहे हैं? राइट हैंड पाम रूल यूज कर रहे हैं। कैसे यूज कर रहे हैं? अगर ये मेरा वायर है, ठीक है, ये कैसे यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं ऐसे कि ये हमारी राइट पाम है। ठीक है बच्चों, ऐसी कुछ बनती है राइट पाम।
कैसे बनती है ये राइट पाम है यार, जैसी बन गई बच्चों इसी को जो है एडजस्ट करें। ठीक है, ये हमारी राइट पाम है। राइट पाम में इसको रखेंगे कहाँ, बी की दिशा में, टुवर्ड्स पॉइंट एट विच बी इज डिजायर्ड। फिंगर्स को रखेंगे टुवर्ड्स पॉइंट पी, जहां पे बी निकालनी है। इस पे पुश बी की डायरेक्शन को बताएगा। और थंब को रखेंगे, थंब आपको दिख नहीं रहा हो तो यहाँ थंब है नीचे। ठीक है, थंब को रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। ठीक है, करंट की डायरेक्शन रखेंगे थंब को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रखेंगे फिंगर्स को, और पाम को क्या करेंगे, पुश करेंगे। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन रखेंगे थंब को राइट पाम में, मैं उस पॉइंट की तरफ जिधर हमने फील्ड निकालनी है, इधर फिंगर्स को, पाम को पुश करेंगे। तो पाम पे पुश जो होगा वो किसको बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, ये हमारा केस हो गया एक। तीसरा केस देखें जरा, तीसरा केस क्या है यहाँ, थर्ड केस में कि वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, एंड पॉइंट लाइंग एट वन एंड। वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड पॉइंट लाइंग इन मिडिल में ले लेता हूं, पॉइंट लाइंग इन मिडिल। अगर ये वायर है मेरा, दोनों एंड इंफिनिटी को जा रहे हैं, दोनों एंड, अगर वायर के दोनों एंड इंफिनिटी की तरफ को जा रहे हैं, और पॉइंट ये है, ये करंट कैरिंग वायर है, हमने इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी, तो ये वाला एंड कितना एंगल बनाएगा, दोनों एंड, अल्फा कितना होगा 90 डिग्री, और बीटा कितना होगा, वो भी 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री का एंगल बन रहे होंगे, ये भी 90, ये भी 90, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, दोनों एंड इंफिनिटी को जा रहे हैं, और ये डी डिस्टेंस पे अगर मिडिल में फील्ड निकालोगे तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो B इज इक्वल टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से D दूरी पे फील्ड म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई डी। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का फील्ड निकालना है D डिस्टेंस पे, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन डी, ये फील्ड निकल के आएगी। ठीक है, तीसरा केस में अगर ऐसा है, चौथे केस में कि वायर इज infinitely long and point lying at one end। वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है और पॉइंट कहां लाई कर रहा है, आपका एक एंड पे लाई कर रहा है, यानी ऐसी सिचुएशन है, ये वायर है हमारा, ये हमारा वायर है, पॉइंट हमारा यहां लाई कर रहा है कहीं, ये लाई कर रहा है पॉइंट पी, और ये एंड कहां जा रहा है, इन्फिनिटी को, ये एंड इन्फिनिटी को जा रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रही है। तो अल्फा कितना बन गया, इस एंड से अल्फा कितना हो गया 0, और इस एंड पे कितना एंगल बनेगा, बीटा कितना हो गया 90 डिग्री, तो अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो बी इज इक्वल टू वही आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यानी साइन अल्फा इज 0, साइन बीटा इज 90। ठीक है, साइन 0 0, साइन 90 1, तो बी एंड अगर पॉइंट एंड पे आएगा तो फील्ड आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी। ठीक है, तब फील्ड आपकी ये आ रही होगी। क्लियर हो गया। अगला केस अगर देखें हम, नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट केस अगर वायर मेरा फाइनाइट साइज का है, करंट कैरिंग वायर है सपोज। ठीक है, एक एंड यहां है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, इस पॉइंट पे निकालना है मैंने फील्ड। अगर इस पॉइंट पे फील्ड निकालना हो तो क्या होगा कि ये वाला एंड जो है, ये वाला एंड फाइनाइट साइज का वायर है। ठीक है, ये वाला एंड बना रहा है कितना एंगल, थीटा, तो ये कितना बना रहा है 0 डिग्री। ठीक है, ये 0 डिग्री बना रहा है, तो अल्फा कितना हो गया यहाँ, अल्फा इधर को ट्रेस हुआ ना, थीटा हो गया, और बीटा कितना हो गया यहाँ, तो 0 डिग्री हो गया, तो बी कितना आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देखे तो सही, आई बाई डी साइन थीटा प्लस साइन 0। ठीक है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन 0 क्या होता है 0, तो बी आपका आएगा
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये सारे केसेस में न्यूमेरिकल होंगे आपके सामने। ये सब जो है कॉमन चीजें हैं, आप कर लेंगे आसानी से। एक बात इसमें, एक केस और है, इसको ध्यान देंगे, इस केस को ध्यान देंगे। क्या है केस, जरा देखें। इफ पॉइंट पी लाइन आउटसाइड द लाइन ऑफ वायर, ये वायर है मेरा, ये वायर है, ठीक है, ये वायर है। वायर जो है फाइनाइट साइज का है, सपोज फाइनाइट साइज का वायर है, और यहां जाके वायर एंड हो गया, और पॉइंट हमारा यहां लाई कर रहा है, पॉइंट हमारा यहां लाई कर रहा है आउटसाइड द लाइन ऑफ वायर। लाइन ऑफ वायर जो है उसके आउटसाइड लाई कर रहा है पॉइंट, कहीं ऊपर या कहीं नीचे, इधर कहीं लाई कर रहा है, इधर लाई कर रहा है, ठीक है, यहां लाई नहीं कर रहा है। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको इस वायर को एक्सटेंड करना है, डॉट 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 बढ़ा करके इसको एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड क्यों करना है, क्योंकि इस फॉर्मूले में ये जो डी डिस्टेंस है ये वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, अब जब आप इस वायर को एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करने के बाद अब आप यहां से परपेंडिकुलर खींच देंगे। ये आपने परपेंडिकुलर खींचा तो ये आपकी डी दूरी हो जाएगी। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक है, एज पर द ज्योमेट्री गिवन इन द क्वेश्चन ये निकल के आएगी। क्या करना है मैं ये बता रहा हूं। ठीक, अब आपके ये अल्फा और बीटा जो एंगल हैं ये इस डी लाइन से बन रहे हैं, डी लाइन से बन रहे हैं। किधर को, पॉइंट पी और इस एंड को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उधर को ट्रेस हो रहा है। डी से स्टार्ट होके, डी लाइन से स्टार्ट होके उधर की तरफ को ट्रेस हो रहा है। ये भी डी लाइन से स्टार्ट हो रहा है, बीटा भी डी लाइन से स्टार्ट हो रहा है, अल्फा भी डी लाइन से स्टार्ट हो रहा है। तो डी लाइन कौन हो गई मेरी, ये हो गई, और एक एंड वायर का ये है और एक एंड ये है। तो डी लाइन से इस एंड पे जो एंगल बन रहा है वो एक एंगल ये बना, देखें जरा, डी लाइन से ट्रेस करना है, डी लाइन से, और दूसरा एंड ये है, जरा देखें ये, ठीक है। अगर डी लाइन से इस एंगल को ट्रेस करूं तो दूसरा एंगल ये बना। अगर ये वाला एंगल मेरा, ये वाला एंगल, एक दूसरा एंगल ये बना, ठीक है, दूसरा एंगल मेरा ये बना मेरे बच्चों। अगर ये वाला एंगल हमारा मान लो अल्फा है और ये वाला एंगल हमारा बीटा है, तो ये दोनों एंगल सेम डायरेक्शन में ट्रेस हो गए। ये दोनों एंगल अपोजिट ट्रेस हो रहे हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों एंगल सेम डायरेक्शन में ट्रेस हो गए, दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज या दोनों क्लॉकवाइज ट्रेस हो जाए। तो इन दैट केस अल्फा और बीटा इन दोनों में, तो इसका मतलब एक एंगल तो ठीक है, दूसरा एंगल अपोजिट ट्रेस हो गया। इनमें से एक एंगल जब पलटेगा तभी उसी के डायरेक्शन में आएगा ना। तो इसका मतलब इन दोनों एंगल में, अल्फा बीटा में, वहां एक एंगल को माइनस ले लेना है। क्या ले लेना है, माइनस। कौन से वाले एंगल को माइनस ले लेना है, टू मेक द क्वांटिटी पॉजिटिव। इस क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाने के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी, आपने किसको माइनस ले लेना है, बड़े वाले एंगल को अल्फा ही ले लो, प्लस छोटे वाला जो एंगल है उसको माइनस ले लो। ठीक है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा में साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ माइनस बीटा ले लेना है। ठीक है, और साइन माइनस थीटा आपको पता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो इसकी जगह के अगर आप माइनस साइन थीटा रखोगे तो बी जो है वो क्या आएगा मेरे बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी इंटू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। अब आपके पास रिजल्ट ये आ जाएगा। ठीक है, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ये केस याद रखेंगे। क्लियर हो गया। अगर ये एंड इंफिनिटी को जा रहा हो, यही सिचुएशन हो, ये एंड इंफिनिटी की तरफ को जा रहा है, तो अल्फा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन बीटा। ठीक है, अगर ये एंड इंफिनिटी को जा रहा है तो अल्फा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा 1 माइनस साइन बीटा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन पे एक बात कर लें। डायरेक्शन वही, राइट हैंड पाम रूल। अगर ये वायर है हमारा, ये वायर है, मान लो लॉन्ग वायर है, इसमें करंट कैरिंग वायर है, इस वायर से हमने इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, तो करंट की डायरेक्शन में रख दो थंब, इधर रख दो फिंगर, पाम को पुश कर दो। ऐसे पुश करोगे तो इधर किसी भी पॉइंट पे फील्ड जो होगी वो कहां आएगी, इनवर्ड। इनवर्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, क्रॉस। और
अगर हमने वायर के इधर कहीं फील्ड निकालनी इस साइड में, तो करंट के डायरेक्शन में रखो थंब को, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखो उधर फिंगर, जिधर फील्ड निकालनी है पाम को पुश कर दो, तो इस साइड में फील्ड जो आएगी वो कहाँ आएगी, आउटवर्ड। आउटवर्ड फील्ड के लिए हम क्या करते हैं, गोले के अंदर जो है वो डॉट लगाए जाते हैं। ठीक है, ये फील्ड आ रही है। क्लियर है बच्चों? एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें जो मैंने ऊपर के केसेस दिए वो सब न्यूमेरिकल ही थे, याद रहे। जो मैंने आपको केसेस कराए एक एक करके वो सब न्यूमेरिकल्स हैं। मैंने केसेस में करा दिए, आपको इसी प्रकार से न्यूमेरिकल मिलेंगे, इसी प्रकार से आप सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, ये स्क्वायर लूप है, ए साइड की स्क्वायर लूप है, इसमें करंट ऐसे सर्कुलेट कर रही है, क्लोज लूप है, करंट ऐसे सर्कुलेशन में है। A square loop. Figure shows a square loop. Square loop of side A. Square loop of side A. ठीक है, करंट इन लूप I. क्या करना है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप। तो लूप के सेंटर पे फील्ड निकालनी, तो लूप का सेंटर यहां है कहीं, ठीक। तो लूप के सेंटर पे फील्ड निकालने के लिए मैं एक वायर पकड़ लिया, एक साइड पकड़ लिया ए बी साइड पकड़ लिया, ठीक है। ये ए बी साइड जो है इस सेंटर के लिए सबसे मुझे डी चाहिए। डी क्या होगी, वायर से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेंटर की परपेंडिकुलर दूरी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर दूरी कितनी होगी, ये ए है तो इसका आधा होगी, तो डी जो है वो हमारा कितना निकल के आया, a/2, ठीक। अब ये वाला एंड कितना एंगल बना रहा है, इस पे देखे जाना, ये वाला एंड जो है डी लाइन से एंगल चलाना है, ठीक है। डी लाइन से एंगल चलाया तो ये कितना आया, 45 डिग्री, और ये वाला एंड कितना एंगल बना रहा है, डी लाइन से एंगल चलाओ, ये भी एंगल कितना आया, 45 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये स्क्वायर है तो अल्फा = बीटा = 45 डिग्री। कहां आई फील्ड, करंट की डायरेक्शन में रखा थंब को, और उधर फिंगर को जिधर फील्ड निकालनी पाम को पुश कर दिया, कहां आई, इनवर्ड। इसकी वजह से निकालू तो इसकी वजह से भी करंट की डायरेक्शन में रखा थंब को, इधर फिंगर को पुश कर दिया, इनवर्ड। इसकी वजह से निकालो, करंट के डायरेक्शन में थंब को, और उधर जिधर पॉइंट की तरफ फिंगर्स को, पाम को पुश कर दिया, इनवर्ड। इसकी वजह से भी इनवर्ड। तो चारों लेंथ की वजह से, चारों साइड की वजह से सेंटर पे फील्ड एक ही दिशा में आ रही है, इनवर्ड। तो हम क्या करेंगे, एक का फील्ड निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चारों का सेम आएगा फील्ड। तो एक का फील्ड क्या होगा, μ0/4π I/d, डी कितना है यहाँ, a/2 sin 45 प्लस sin 45, sin अल्फा प्लस sin अल्फा। इसको आप सॉल्व तो कर ही सकते हैं, ये तो आपको सॉल्व करने आता है, जो सॉल्व करेंगे वो आपका आंसर। इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू 1/√2, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है बच्चों, देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है यहां ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर थिन वायर के ऊपर कोई पॉइंट है, अगर ये वायर है मेरा, ठीक है, पॉइंट इस लाइन पे कहीं पर है, यहां कहीं भी है, इस वायर पे कहीं भी है पॉइंट, तो इस पॉइंट पे, इस वायर के ऊपर कहीं भी पॉइंट लाइन कर रहा है, इस लाइन के अलोंग कहीं भी पॉइंट है, वायर वाली लाइन के अलोंग, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0। क्यों होगी 0, जब आप θ = 0 डिग्री बनेगा या 180 डिग्री बनेगा, बायो सावर्ट लॉ लगाएंगे, छोटा सा एलिमेंट है, पॉइंट पी को ज्वाइन करेंगे ना, तो b = μ0/4π आइडियल sin θ/r² में θ 0 या 180 बनेगा। तो इस पॉइंट पे यहाँ पॉइंट या यहाँ पॉइंट या यहाँ पॉइंट, थिन वायर पे जब पॉइंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी, याद रखें। तो क्या है कि ये हमारा, ये अगेन स्क्वायर है, ये स्क्वायर का सेंटर है, ये है करंट I,
यूनिफॉर्म वायर है, ये सारा वायर यूनिफॉर्म वायर है, ये स्क्वायर जो बना है यूनिफॉर्म वायर से बना है। करंट आई यहां एंटर करी और यहां से निकल गई, ठीक है। यानी कि जब करंट यहां पहुंचेगी इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे जब पहुंचेगी तो दो जगह डिवाइड होगी, एक यहां जाएगी करंट और एक यहां जाएगी, ठीक है। ये लेंथ कितनी है L और ये लेंथ कितनी है 3L। यूनिफॉर्म स्क्वायर लूप, स्क्वायर ऑफ साइड A ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो यूनिफॉर्म है, मोटा पतला नहीं है कहीं भी वायर। अब ठीक है, तो यहां से करंट निकलेगी, ऐसे करके दो जगह डिवाइड होगी, ये और यहां, और फिर वापस यहां आई चली गई। तो अगर आप देखें यहां, तो मुझे यहां से जाने वाली और यहां से जाने वाली करंट निकालनी है, तो निकाली जा सकती है ना। कैसे निकाली जा सकती है? देखें, इस पाथ का जो रेजिस्टेंस है, अगर इस पाथ का रेजिस्टेंस R है, एक साइड का रेजिस्टेंस R है, तो ये R, ये भी R, ये भी R और ये भी R, तो ये R, ये R, ये R और ये R किस में? सीरीज में। अरे लेंथ सेम है, एरिया सेम है, एक ही वायर है, एक ही मटेरियल का वायर है, ये तीनों सीरीज में और ये सिंगल वायर। तो ये 3R, तो आपका सर्किट ऐसे बना, 3R रेजिस्टेंस हो गया इस पाथ का और R रेजिस्टेंस है आपका इस पाथ का, ठीक है। और ये आ रही है आपकी करंट I। अब ये करंट को दो जगह डिवाइड होना है, यहां और यहां, तो यहां पे आपकी करंट जाएगी I1, यहां पे करंट जाएगी I2। तो अगर मैं I1 निकालूं तो I1 कितनी होगी? इसको छोड़ दिया, करंट डिवीजन रूल मैंने बताया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इसको छोड़ दिया, ये वाला ले लिया अपॉन इन दोनों का सम इनटू टोटल करंट जो डिवाइड हो रही है I। तो R से R अपॉन 4R इंटू I, तो कितना आया? I1 जो आ गया आपका वो I/4 आ गया, ठीक है। यानी यहां पे जो करंट जा रही है ये कितनी जा रही है? I/4 जा रही है। ये I/4, तो बची कितनी इसमें से I में से? तो यहाँ 3I/4 जा रही है, फिर इसका मतलब ये है, ठीक है। यहाँ पे 3I/4 जा रही है, क्लियर हो गया। अब अगर मैं यहां पर, पहले देखो पिछला क्वेश्चन अलग था, ये अलग है, उसमें करंट एक ही डायरेक्शन में घूम रही थी लूप में, यहां ये करंट डिवाइड हुई है, ठीक। अब मैंने सेंटर पे फील्ड निकालनी है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। मैंने करंट को डिवाइड कर दिया, करंट डिवाइड करके नहीं देगा भैया, आई एंट्री करता हुआ दिखाएगा एंड ए पे, और बी एंड से आई को निकलता हुआ दिखाएगा, बस इतना देगा। करंट डिवीजन रूल निकाल के मैंने यहाँ करंट दिखा दी। अब आप आपकी यहां से जो है फील्ड आसानी से निकल आएगी। कैसे निकल के आएगी जरा देखें। इसकी वजह से, इस पोर्शन की वजह से फील्ड कहां होगी? करंट की दिशा में रख दो थंब को, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में रख दो, इधर रख दो फिंगर्स को, पॉइंट की तरफ पुश कर दो इनवर्ड। इसकी वजह से कहां आएगी? इसकी वजह से भी इनवर्ड। इसकी वजह से कहां आएगी? इसकी वजह से भी इनवर्ड। तो इन तीनों की वजह से सेंटर पे जो फील्ड है वो इनवर्ड मिलेगी। और इसकी वजह से फील्ड कहां आएगी? ये वाला ए बी जो पोर्शन है, इसकी वजह से कहां आएगी? करंट की दिशा में रख दो थंब को, उधर फिंगर को, जिधर फील्ड निकालनी है पाम को पुश कर दो, तो इसकी वजह से कहां आएगी? आउटवर्ड। तो इसका फील्ड इनवर्ड, इसका फील्ड सेंटर पे इनवर्ड, इसका भी इनवर्ड, इसका भी इनवर्ड, इसका आउटवर्ड, ठीक। तो हम क्या करेंगे? हम इन तीनों के इनवर्ड फील्ड से आउटवर्ड फील्ड को माइनस कर देंगे। जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, उनको जोड़ोगे, अपोजिट वेक्टर को जोड़ते हैं तो मैग्नीट्यूड माइनस हो जाता है, ठीक। तो सबसे पहले मैं एक का निकालूं। एक का निकालने के लिए 3 इंटू 1 का, वही μ0/4 पाई I/d। डी कितना है यहां? ये डी कितना है? ये डी कितना है? a/2, वही a साइड है, ये साइड a है, ठीक है, अपॉन a/2 जो अभी हमने किया था। साइन, ये एंगल कितना बनेगा यहाँ पे? अल्फा 45 और ये भी 45, ये 45 के एंगल बनेंगे ना, ये 45, और ये वाला एंगल भी कितना बनेगा? ये भी 45 बनेगा, ठीक है। साइन 45 प्लस साइन 45, ऐसे रखा मैंने, ठीक है। आई कितना है? आई करंट जो इसमें फ्लो कर रही है, आई वो है I/4,
I/4 है, ठीक है। माइनस क्यों लिया? क्योंकि ये जो फील्ड इनवर्ड है, ये पूरा फील्ड इनवर्ड है, इन तीनों का फील्ड सेंटर पे इनवर्ड है, क्रॉस लगा दिया मैंने नीचे। माइनस किस लिए? क्योंकि इसका फील्ड आउटवर्ड है, ठीक है। एक वायर है, एक, तो एक वायर का फील्ड क्या होगा? माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कितना है यहां? 3I/4, तो 3I/4 अपॉन डी कितना है अगेन? वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही, कितनी? A/2, ये डी जो है वो भी A/2 है यहां, ठीक है। अपॉन A/2 इंटू अल्फा कितना है यहां? ये भी 45 और ये भी 45, साइन 45 प्लस साइन 45, साइन 45 प्लस साइन 45। क्यों करा माइनस? क्योंकि ये वाला फील्ड आउटवर्ड है, ये वाला फील्ड आउटवर्ड है, ठीक है। इनवर्ड फील्ड से आउटवर्ड फील्ड को माइनस कर दिया, ठीक। अब जरा देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 3I/4, इस 3 को इसके साथ मिला दो, 3I/4 हो गया, ये भी A/2 साइन 45 प्लस साइन 45, साइन 45, इसका मतलब ये दोनों बराबर मिल गए, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो B जो है वो क्या आएगी सेंटर पे? 0, ठीक है। इन तीनों का फील्ड मिलके इसके फील्ड से कैंसिल आउट हो जा रहा है, इन तीनों का फील्ड इसके फील्ड को कैंसिल आउट कर रहा है, तो सेंटर पे रिजल्टिंग फील्ड जो है वो क्या आ रही है? 0 आ रही है, ठीक है बच्चों, ठीक। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट